एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा घन करने पर कितने खंड बनते हैं? अब क्या करोगे? इसलिए राजू सर आए हैं आपके पास आपको सिखाने के लिए कि भाई कितने खंड बनेंगे। ये खंड याद नहीं लिए तो आप खंड खंड हो जाओगे। खंड जरूर पढ़ के जाना पड़ेगा। आप भले वहां सॉल्व करो नहीं करो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी कर ली और सुकून भी चाहते हो, शादी कर ली और सुकून भी चाहते हो, बड़े नादान हो गालिब, जहर खा लिया अब जीना भी चाहते हो। नमस्कार साथियों, पढ़ना क्यों है? पढ़ना इसलिए है, इसलिए एक मैं आपको शेर दर्ज करता हूं कि कमाई इतनी ना हो कि घर में सिर्फ चूल्हा जले, कमाई इतनी ना हो कि घर में सिर्फ चूल्हा जले, चार दुश्मनों की भी जले, इतना कमाना चाहिए। तो नमस्कार साथियों, मैं राजू सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अभ्यास, जहां हम बनाते हैं देश की मजबूत नींव और आपका सुनहरा भविष्य। तो दोस्तों, हम सीईटी के एग्जाम के लिए आपको पता है वैदिक गणित जो है स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 जो है हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथियों, लेक्चर नंबर 1 में जो था हमने पढ़ाया था आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है उसकी जो मेथड थे वैदिक विधि से, शॉर्टकट मेथड से, वो पढ़ाए थे आपको। तो आप लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, जिसमें आपको सारे के सारे मेथड जो है वैदिक गणित के, जिसमें हम क्या करते हैं वर्ग करते हैं, अगर हिंदी में बोले तो वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, वो आपको वहां सारे मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको लेके आया हूं, आज जो है वर्ग से आगे बढ़ते हो हम घन करेंगे। अब घन करने का मतलब है क्यूब, किसी के नंबर का क्यूब का मतलब है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो एग्जाम्पल करें 2 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। तो उसी घन जो है उसको वैदिक विधि से हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इसके लेक्चर में जो है हम करेंगे, आपको पता है क्यूब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो आपका मेथड जो होगा वो है निखिलम विधि। अब इंग्लिश में भी निखिलम ही बोलना है, इंग्लिश मीडियम का अगर बच्चा कोई देख रहा हो तो। अच्छा, हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया ज्यादातर हमने मारवाड़ी मीडियम को पढ़ाया था। मारवाड़ी मीडियम मतलब मारवाड़ी ही ज्यादा यूज की थी। तो यहाँ हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी देखते हुए हिंदी इंग्लिश भी यूज करेंगे, और मारवाड़ी के बिना तो फिर काम चलता ही नहीं है। फिर अपने को मजा कैसे आएगा? फिर तो आनंद लेना है तो साथ में मारवाड़ी भी चलेगी। हाँ, कुछ वर्ड अगर समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर आपने ये वर्ड बोला, इसका मतलब क्या होता है। हम तो मारवाड़ी नहीं समझते, तो जो मारवाड़ी नहीं समझते उनको हम मारवाड़ी भी सिखाएंगे, क्योंकि मजा तो मारवाड़ी में है। जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच जाए मारवाड़ी। तो चलिए दोस्तों, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, दूसरा जो मेथड है एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घन करना है यानी क्यूब करना है, और तीसरा है अनुरूपेण द्वारा क्यूब करना है। तो हम 3 विधि जो है, 3 मेथड जो है इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करें? लेक्चर नंबर 2। तो पहला जो आपकी जो विधि है वो विधि आपको अच्छे से समझना है, बाकी बहुत आसान है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे मान लो 15 का क्यूब में थोड़ा सा इसको पहले यहां से, जैसे मैंने लेक्चर 1 में भी बोला था कि ये हमें पढ़ना क्यों है। 15 का क्यूब आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, 15 इंटू 15 इंटू 15। इंग्लिश वाले बोलेंगे सर 15 इंटू 15 इंटू 15, कोई प्रॉब्लम है ना? तो सर क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो इसी जैसे ये सूत्र निखिलम का ये फॉर्मूला है। अच्छा, इसको यावदूनम तावदूनी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला किसका है? निखिलम का है। तो अगर मान लो यहां से कोई क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ इसमें निखिलम विधि में घन करने पर कितने खंड बनते हैं। खंड मतलब ब्लॉक। जैसे देखो यहाँ पे ऑब्लिक किया हुआ ना, ये इधर वाला एक खंड, ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि सूत्र निखिलम द्वारा घन करने पर कितने खंड बनते हैं। लो फिर भाई साहब, वहां गड़बड़ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? हमने तो निखिलम पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ के गए? क्योंकि सर हमें पता था कि घन करना है और घन तो हम वैसे भी कर सकते हैं, तो निखिलम की क्या जरूरत है? इस निखिल भाई की जरूरत क्यों है? इस निखिल भाई की जरूरत इसीलिए है क्योंकि आपको पता है क्या करना है। इस अगर विधि से सवाल आ जाए, इस मेथड से क्वेश्चन आ जाएगा, तो फिर आपको पता होना चाहिए, अन्यथा हम ये क्यूब तो कर ही सकते हैं। तो अगर आप निखिल भाई का यूज नहीं करोगे तो आपको पता है क्या होगा? यावदूनम तावदूनी, या ताव समझते हो? ताव आ जाएगा। मारवाड़ी में ताव आने का मतलब है बुखार आ जाएगा। तो बुखार नहीं लाना है
तो निखिल भाई से मिलना है। तो निखिल भाई से कैसे मिलते हैं तो मैं आपको सिखा देता हूं, और फिर आप हमेशा के लिए इसको याद रखना, मेथड याद रखना। फिर अगर क्यूब आपकी इच्छा, अगर आपको लगता है कि ये शॉर्टकट है, ये इजी पड़ता है और सरल लागे है, तो पचे अंति करना है, नहीं तो जय बाबेरी का टेंशन है। तो फिर आ जाओ, घनफल करना यानी क्यूब करना है। क्यूब में देखो, पहले हिंदी मीडियम वाले समझेंगे कि संख्या प्लस विचलन इंटू 2। कोई भी नंबर का विचलन क्या होता है वो भी मैं समझा रहा हूं। तो ये फॉर्मूला लगाना है, संख्या में विचलन इंटू 2 करना है, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर करना है, और फिर विचलन का क्यूब करना है। अब एक एक पॉइंट से समझेंगे कि विचलन क्या है, संख्या क्या है। इसी तरह अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, बच्चा काय के आप तो ये सब बड़े बड़े हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, नंबर प्लस डेविएशन इंटू 2। अब व्हाट इज डेविएशन, डेविएशन हम एक्सप्लेन करेंगे अब इस क्वेश्चन को लेके। फिर 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर एंड डेविएशन क्यूब, ये फॉर्मूला लगाना बस, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है। तो जरा ध्यान दें, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो 15 का क्यूब। अब इस क्वेश्चन में देखो बेस जो बनेगा ना, आधार जिसको बोलेंगे, वो बेस बनेगा 10 का, और डेविएशन जो बनेगा, डेविएशन हिंदी में बोलेंगे विचलन, वो बनेगा 5 का। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब ये बात हमें समझ में आ चुकी है तो आप क्या करोगे, जरा देखो, चेक करो। सबसे पहले लिखा है नंबर, तो नंबर तो सर 15 है, प्लस डेविएशन इंटू 2, विचलन कितना है, विचलन 5 है, तो इंटू 2 करो, फिर ऑब्लिक लगा दो। क्या करना है आगे सुने, 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर करना है, तो विचलन कितना था 5, 5 का स्क्वायर कर लो, फिर ऑब्लिक लगाओ। डेविएशन का क्यूब यानी 5 का क्या करना है, क्यूब करना है। अब जरा देखो, इधर से मैं लिखना चालू करता हूं। पहले हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 में 15 जोड़ो तो 25 हो गया, फिर ऑब्लिक 5 का स्क्वायर, 5 रो स्क्वायर का वे क्या वे 25 वे, 25 इंटू 3 करो तो 75 आवेला, 75। ठीक है साहब, आगे बढ़ो। 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125। अब आपको क्या करना है, यहां देखो बेस में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो इधर दोनों डिजिट में है ना, एक एक डिजिट होना चाहिए, बाकी सब हटा देंगे, हटा देंगे थे, इधर ले लेंगे, तो फिर इस तरीके से लिख देना है। फिर आप क्या करोगे, आपको पता है कि यूनिट डिजिट जो है, सॉरी बेस में एक जीरो है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ एक ही डिजिट रहना चाहिए, एक ही अंक रहना चाहिए। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ 12 को नीचे लिखो और 5 को यहाँ लिखो, इसी तरह 5 यहाँ रहेगा, 7 नीचे आ जाएगा, और यहाँ फिर 25 आएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक डिजिट को रखना है, बाकी सब डिजिट आगे जाएगी, और आगे जाके ऐड करके फिर आगे भेजते रहो। तो जरा देखो इसका आंसर किस तरीके से लेना है आपको। सबसे पहले 5 ले लिया, 5 लेने के बाद 12 जो है 12 इधर भेज दो, तो 12 प्लस 5 किया तो 17, हिंदी में 17 हुआ। तो आप ध्यान दो, 17 का क्या लिखेंगे 7, 17 का 7 लिख देंगे। 1 किधर आएगा, इधर आ जाएगा, तो 7 प्लस 1 कितना हुआ 8, फिर आगे जाएगा तो 8 प्लस 5 हो गया 13, 13 का 3, 1 आ गया, तो 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, 3 3 7 5, हिंदी में 3 3 7 5। ये आपके 15 का क्यूब है। कि सर जितनी देर में आपने ये करवाया है उतनी देर में तो हम 15 का क्यूब कर भी लेंगे। हो सकता है सही बात हो, लेकिन आपको 2 चीजों पे फोकस करना है। एक तो बड़े नंबर पे इससे जल्दी हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करने में टाइम खराब होगा। दूसरा, अगर यहाँ से आपके इस प्रोसेस से क्वेश्चन बनेगा, जैसे कितने खंड होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि सूत्र निखिलम से घन करने पर प्रथम खंड में क्या आएगा, द्वितीय खंड में क्या आएगा, तृतीय खंड में क्या आएगा, फर्स्ट ब्लॉक में क्या आएगा, सेकंड ब्लॉक में क्या आएगा, थर्ड ब्लॉक में क्या आएगा। अब क्या आएगा पढ़ा होगा तब तो आएगा, वरना क्या आएगा। तो फिर आपको ध्यान रखना है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ना, तो आपको इसकी जानकारी बस होनी चाहिए। फिर आपकी इच्छा, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे आप क्या करके क्यूब करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखो 97 का क्यूब, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 97 में बेस कितना है, हिंदी में आधार, ठीक है, आधार। हिंदी इंग्लिश लिखने की जरूरत है, हिंदी आधार बोल रहा हूँ, आधार है 100 का। बात करें इसका विचलन यानी डेविएशन, विचलन कितने का है, तो विचलन आप जान लो कि भाई 100 से कितना दूर है, ये दूर क्या कम है, तो 100 से कितना कम है -3 कम है, इसलिए -3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप प्रोसेस पे चलो। तो सबसे पहले क्या था, संख्या, ये लो संख्या, फिर क्या था माइनस के प्लस, क्या था संख्या प्लस विचलन इंटू 2 था, संख्या प्लस विचलन, विचलन कितना है देखो ब्रैकेट लगा के लिखना, -3 इंटू 2, ये लो 2,
ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, ये लो विचलन का स्क्वायर यानी डेविएशन का स्क्वायर, फिर डेविएशन का क्यूब, ये लो डेविएशन का क्यूब। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, देख लें एक बार वापस से फॉर्मूला याद कर लें। हिंदी वाले संख्या प्लस विचलन इंटू 2, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। बहुत फटाफट हो जाएगा। आपको लगता है टाइम लग रहा है, लेकिन नहीं, ये टाइम केवल सिखाने में लग रहा है। जब आप सीख जाओगे तो बड़े बड़े नंबर का क्यूब जो है घन बड़े आराम से कर लोगे आप। जब आराम से कर लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले के नंबर प्लस डेविएशन इंटू 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर और फिर डेविएशन का क्यूब। चलो फिर फटाफट से करते हैं इसको। अब जरा चेक करना है इसको। ये 97 हो गया, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, ये 6 हो गया। ऑब्लिक चेक करें जरा। -3 का स्क्वायर कितना किया? 9, हिंदी में 9। 9 इंटू 3 किया तो 27, 27। फिर -3 का क्यूब जो होता है वो माइनस का 27 है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं। 97 में से 6 गया तो 91, ऑब्लिक 27 ऑब्लिक -27। अब जरा ध्यान से सुने, क्या दिक्कत आ रही है? नंबर तो देखो बेस में 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक ही होने चाहिए जो है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ देखो माइनस का 27 है। कोई भी नंबर यहाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, यहां से हम उधार लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बोरो करते हैं, उधार लाना, बोरो करना। ठीक है, तो बोरो करेंगे तो यहाँ एक नंबर कम हो जाएगा और यहाँ जो आएगा हमेशा बेस में से माइनस करना है। अब बेस यहाँ पे कितना का था? 100 का, तो 100 में से माइनस करेंगे। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ इसको, 91 ऑब्लिक 26 हो जाएगा और ये 100 में से 27 माइनस होगा। इसका आंसर मैं आगे लिख देता हूं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, अपने पास सुविधा है, ताकि यहाँ अगला क्वेश्चन अपन आराम से कर सकें। तो देखो जरा चेक करते हैं, 91 ऑब्लिक 26 ऑब्लिक 100 में 27 घटाओ जरा। 10 में 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 73। अब चूंकि आपको पता है बेस 100 का था तो ये ऑब्लिक सीधे उड़ा देंगे। तो आंसर जो मैं यहां लिख दे रहा हूं 91 26 73, ये सीधा इसका आंसर है क्यूब का। क्या ये मामला समझ में आया? इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो दोस्तों, अब आपको मैं लिख नहीं रहा हूं, बेस 100 का है, डेविएशन 9 का है। हिंदी मीडियम वास्ते विचलन जो है वो 9 है। 9 क्यों है? कि 100 से 9 ज्यादा है। तो भाइयों आ जाओ, सबसे पहले संख्या प्लस विचलन इंटू 2 डायरेक्ट करूंगा। विचलन इंटू 2 करो, डेविएशन इंटू 2 करो तो 18 हो जाएगा। ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर 81 ऑब्लिक विचलन का क्यूब 729। फटाफट होगा ना, जब सीख जाओगे तब तो बहुत फास्ट होगा। चलो फिर इनको ऐड करो, 8 और 9 17 का 7, 1 हो गया, 2 और ये 2 हो गया और ये 127 हो गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 24 और इसका 729। अब देखना कितना फास्ट होता है। आपको पता है कि यहाँ 100 में 2 जीरो होते थे, 2 डिजिट होनी चाहिए। तो तीसरी डिजिट को नीचे लिखो। तो अपन इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसको लिखेंगे 2 नीचे लिखो, 4 3 ऊपर लिख दो, फिर 7 नीचे लिखो और 2 9 ऊपर लिख दो। देखना इसका आंसर क्या लिखाएंगे। सबसे पहले 2 9 हो गया, ये 7 इधर आएगा तो 43 में 7 जीरो करो तो 50 हो जाएगा और ये 2 को इधर ले लो, 2 इधर ले लेंगे तो 9 हो जाएगा और ये 1 2 हो जाएगा। तो 1295029। अब आप चेक कर लो कितना फास्ट हो गया। अब ये तो फिर भी समझा रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, वरना इससे भी फास्ट हो जाता। तो फिर करते हैं फास्ट। अगर आगे कुछ क्वेश्चन और है तो आगे है इसी के अंदर उपाधार विधि। अब उपाधार विधि का क्या मतलब है? अभी तक हमने जो किए वो देखो 10 के पास होंगे आधार, 10 के पास होंगे या 100 के पास होंगे या 1000 के पास होंगे। ये सारे के सारे आधार में आएंगे, बेस में 10 100 एंड 1000। इसी तरह अगर कोई नंबर 20 30 40 50 60 ऐसे हो, 200 300 400 500 ऐसे हो, या 2000 3000 4000 2000 3000 4000 ऐसे हो, तो फिर इसको हम बोलेंगे उपाधार विधि, यानी कि सब बेस मेथड। कौन सा मेथड है? सब बेस। तो सब बेस मेथड में क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। इसमें भी 3 ब्लॉक है, 3 खंड बनेंगे। बस फर्क इतना है कि यहाँ पहले खंड में उपाधार अंक का स्क्वायर करना है और दूसरे खंड में उपाधार का मल्टीप्लाई करना है। बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो सेम है। तो कैसे करते हैं? इसी तरह देखो, सब बेस का स्क्वायर करना है और सब बेस से मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई नंबर है 24, तो जरा ध्यान से सुनना। 24 में बेस कितने का है? हिंदी में आधार। आधार कितने का है? तो साहब 10 का है। इसी तरह उपाधार अंक कौन है? उपाधार अंक का मतलब है कि आधार को मल्टीप्लाई करने पर इसके आसपास आए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा ना, तो उपाधार अंक हो गया 2। इसी तरह इसका विचलन कौन है? विचलन
डेविएशन, तो डेविएशन जो है या शॉर्ट में डी भी लिख रहा हूं, वो हो जाएगा 4। कैसे 4 कि 20 के पास में 24 कितना फर्क है 4 का, तो ये 4 आपका डेविएशन हो जाएगा। अब जरा फटाफट से स्क्वायर करो, सॉल्व करो उसको। तो 24 का क्यूब करना है, तो सब बेस का स्क्वायर, सब बेस कौन था देखो जरा 4 था, तो 4 का स्क्वायर ऑब्लिक नंबर कितना था 24 था, प्लस 2 इंटू डेविएशन, डेविएशन को 2 से अरे सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ तो गलती से मिस्टेक हो गया हैवी वाला। सब बेस तो अपना कितना था 2 था, तो 2 का स्क्वायर, फिर नंबर 24 डेविएशन इंटू 2, डेविएशन कितने का है 4 का, तो 4 इंटू 2 8, डायरेक्ट लिखो सीधा, इतना टाइम किसके पास है। फिर सब बेस कौन है 2 है, इसका मल्टीप्लाई 3 से, और डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन कौन था डेविएशन 4 था, तो 4 का स्क्वायर सीधा लिख रहा हूं 16। फिर आगे देखो तो डेविएशन का क्यूब है, डेविएशन 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। अब तो आप देख ही रहे हो ना, ऊपर देख देख के कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, फटाफट होगा। एक बार ढंग से सीख जाओ, फिर इसमें करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आ जाओ इधर, देखो 24 प्लस 8 32, 32 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये हो गया 4 इंटू 32। आगे सुनो 16 तिया 48, 48 दूना 96 96, यहां चेक करें तो ये 64। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 8 और ये 12। अब ध्यान दें यहाँ पे बेस में 1 0 है ना, तो यहाँ 1 डिजिट रहेगा, तो आप क्या करो 9 नीचे लिखो 6 ऊपर लिखो, इसी तरह 6 नीचे लिखो 4 ऊपर लिखो। चलो आंसर बताओ जरा मेरे साथ साथ, हाँ मुझे आप बोलना मैं लिखूंगा। सबसे पहले 4, ये 6 इधर ऐड हो जाएगा, तो 6 और 6 12 का 2 हासिल की 1 इसमें लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 10, 10 इसमें जुड़ेगा 10 का, तो 0 इसमें 10 जुड़ जाएगा तो 8, 128 में 10 जोड़ो तो 138, ये लो। तो 13824 ये किसका क्यूब है 24 का है। इसी तरह 403 का क्यूब करना है, इसको हम यहां कर लेते हैं, आगे कर लें क्या, आगे देखो स्पेस है क्या 400 नहीं है, अरे यार ये क्या आ गया, तो चलो 401 का क्यूब यहां करते हैं, अपने एक पेज ऐड कर लेते हैं, अपने पास सुविधा है सारी, ठीक है। तो ये लो ऐड कर दिया है, तो अब हम 401 का क्यूब कर लेते हैं। पहले आराम से समझ लेंगे, फिर फास्ट फास्ट हम इसको कर सकते हैं। तो 401 में आपको पता है बेस कितने का है, बेस 100 का है, हिंदी वालों के लिए आधार। फिर सब बेस का मतलब है उपाधार अंक। आपको पता है 100 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 400 आएगा, 4 हो जाएगा। फिर बात करें डेविएशन यानी विचलन, विचलन कितने का है 1 का है। देखो ये हिंदी में आधार, ये सब बेस यानी कि उपाधार, और डेविएशन मतलब विचलन। मामला ओके। अब मेथड क्या था फटाफट सुने, तो सबसे पहले था उपाधार का स्क्वायर, सब बेस का स्क्वायर, ये लो सब बेस का स्क्वायर इनटू नंबर कितना था 401 प्लस डेविएशन इंटू 2, विचलन इंटू 2, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, खत्म। ऑब्लिक डेविएशन इंटू 3, सॉरी उपाधार इंटू 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। फिर डेविएशन का क्यूब 1 का क्यूब 1 ही आएगा। अब जरा चेक करें, ये हो गया 16, 401 में 2 जोड़ो तो ये हो जाएगा 403, 4 तिया 12, 12 इंटू 1 करेंगे तो 12, ऑब्लिक 1 का क्यूब 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से सुनो, इसको 16 से मल्टीप्लाई करो तो 16 तिया 48, ठीक है, और 16 चौक 64, ये हो गया ये। अब यह 12 और यहाँ है 1। अब आपको पता है क्या दिक्कत है कि बेस में कितने जीरो है 2 जीरो है, तो यहाँ 2 डिजिट होनी चाहिए, तो यहाँ तो 1 है यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 चल जाएगी, लेकिन यहाँ 1 नहीं चलेगी, तो यहाँ फिर आपको 0 लगाना पड़ेगा। अब आपके 2 डिजिट है, हाँ इस लास्ट वाले में कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सीधे ये ऑब्लिक उड़ा दो तो क्या बनेगा 6 4 4 8 1 2 0 1, ये आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बड़ा ही आसान सवाल है। क्या यहां तक ठीक है? सॉरी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अरे बाप रे, ये क्या डाल दिया यार, मेरी टीम को तो बोलना पड़ेगा, ये क्या डाल देते हैं। शायरी ब्रेक क्या होता है? टी ब्रेक सुना है, शायरी ब्रेक क्या होता है भाई? ये क्या डाल दिया आपने? क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या? अच्छा सुनाई दूं? तो फिर आप बोल रहे हो तो एक शायरी सुना देता हूं, ठीक है। तो कुछ दिनों पहले की बात है,
मैंने अपनी वाइफ को बोला कि अपने तो क्या है, देखो जिंदगी शांति से जानी चाहिए, सुकून से जानी चाहिए, पैसा थोड़ा कम आएगा ज्यादा आएगा चलेगा, लेकिन जिंदगी जो है, अपनी लाइफ जो है वो सुकून भरी होनी चाहिए। तो मेरी वाइफ ने हंसते हुए कहा, शादी कर ली और सुकून भी चाहते हो, शादी कर ली और सुकून भी चाहते हो, बड़े नादान हो गालिब, जहर खा लिया अब जीना भी चाहते हो। तो मेरे को बड़ा हंसना आ गया, मैं क्या बात। अब मैं यहाँ से वाह वाह नहीं कर सकता, तो आप कमेंट बॉक्स में वाह वाह तो जरूर लिख ही देना अगर आपको आनंद आया हो तो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अभी ब्रेक आ ही गया है, तो चलो अगली बार टीम को बोल के रखूंगा ऐसे ब्रेक ना डालें, मेरे बड़ी भारी पड़ जाती है फिर। बात करते हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि। अब एकाधिकेन पूर्वेण विधि में क्या है, यहाँ पर भी हम क्यूब यानी घन करने वाले हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, मेथड है उसका ध्यान देना है। तो देख लो, पहला तो अगर आपसे सवाल बनेगा, देखो क्यूब, वापस से एक बार बोल रहा हूं, जैसे 41 का ही क्यूब आ गया और आपको ऐसा थोड़ी बोला जाएगा कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा करो। अच्छा मान लो बोल भी दिया, तो कौन सा वहां आपको सॉल्व करके देना है एकाधिकेन से ना, तो फिर क्या है, तो आप 41 इंटू 41 इंटू 41 कर सकते हो, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइम आपका आपके अकॉर्डिंग। अगर आप वो ये वाला फास्ट कर सकते हो तो ये करो, और वैदिक विधि से फास्ट कर सकते हो तो वैदिक विधि से करो। बस कंडीशन है कि यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा। लेकिन जैसा सवाल आ गया, मान लो कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा घन करने पर कितने खंड बनते हैं, अब क्या करोगे। इसलिए राजू सर आए हैं आपके पास आपको सिखाने के लिए कि भाई कितने खंड बनेंगे। ये खंड याद नहीं रही तो आप खंड खंड हो जाओगे। बात समझ में आ रही है भाइयों और मेरी प्यारी बहनों? तो फिर ध्यान देना है, यहाँ 4 खंड बनते हैं। कितने खंड बनते हैं? 4, यानी कि 4 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, तो 4 ब्लॉक में पहले में क्या करना है, मेरी बात सुनो, दहाई के अंक का स्क्वायर करना है, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है। और दहाई के अंक से एक अधिक, देखो इसने बोला एकाधिकेन, एक अधिक पूर्वेण, ठीक है, तो पूर्व में, तो दाही का पूर्व कौन हुआ, इकाई से पहले पूर्व दाही का अंक था, तो दाही के पूर्व में एक अधिक करना है। ठीक है, फिर दाही का स्क्वायर करके उसका विचलन लेना है, विचलन वही डेविएशन, फिर 3 इंटू दाही का अंक इंटू इकाई का स्क्वायर करना है इंटू इकाई का क्यूब करना है। ये एक प्रोसेस चलेगा। एक बार सीखने के बाद बहुत फास्ट होता है। आपको लगता है कि ये बड़ा नंबर है, आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर लोगे ना, उससे पहले ये सॉल्व कर दोगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन कंडीशन है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस आपकी स्पीड, यानी कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो स्पीड से भी हो जाएगा। आपको इसी बात का तो ध्यान देना है। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज है नहीं, वो ध्यान देना है। यहाँ पे विचलन क्या है, 41 में 1 विचलन नहीं लेना है। इस एकाधिकेन पूर्वेण विधि में विचलन यानी कि डेविएशन का एक फॉर्मूला फिक्स है, वही लेना है और दूसरा नहीं ले सकते। क्या फॉर्मूला है डेविएशन का, जरा ध्यान से सुनो, वो है इकाई का अंक इंटू 3 माइनस 10, ये फिक्स है, यही लगाना पड़ेगा, आप दूसरा नहीं लगाना है। तो फिर हम चलो एक एक इस फॉर्मूले को देखते हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कितना फास्ट हम कर पाते हैं। चलो, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है और टेंस डिजिट जो है वो 4 है, इकाई का अंक 1 है और दाई का अंक 4 है। तो यहां से प्रोसेस फॉर्मूले पे चलो, सबसे पहले दाई का स्क्वायर, ये लो दाई का स्क्वायर, एक अधिक करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, क्योंकि 4 से एक अधिक करेंगे 5 आएगा। दाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इंटू विचलन, विचलन यानी डेविएशन, डेविएशन में क्या करना है, फिक्स है, यूनिट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट कौन है 1 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया और माइनस का 10 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्लिक 3 इंटू टेंस डिजिट यानी कि दाई का अंक 4 इंटू इकाई का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और फिर लास्ट में है इकाई का क्यूब, ये लो 1 का क्यूब। इसमें 4 खंड होते हैं, ये ध्यान रखना, चारों बॉक्स में ये फॉर्मूला ध्यान रखना। फिर ये हुआ 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 किया तो 80, ऑब्लिक ध्यान देना है 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1 इंटू 3 3, माइनस 10 माइनस करोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, तो ये माइनस का 7, ऑब्लिक यहाँ ध्यान दो 4 इंटू 3 12 और ये 1। आगे बात करें 80 ऑब्लिक 16 इंटू 7 करो तो ये 7 42 का 2, 4 की 7 कम 7 और 4 11, 112, वो भी माइनस के, और ये 12 है और ये 1 है। अब यहाँ पे एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखो आपको पता है कि 1 डिजिट ही यहाँ रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यानी ये 1 उधर चला जाएगा, लेकिन यहाँ नंबर माइनस के हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, उधार लाएंगे, मांग के, जब नहीं है तो उधार लाना पड़ेगा ना, तो यहां से एक उधार लाएंगे, तो आपको पता है कि बेस 10 का है, आधार 10 का है, तो एक उधार लाने पे 10 मिलेगा, तो 10 में से माइनस 112 करेंगे तो वापस नेगेटिव आएगा, तो 2 लाएंगे तो 20 मिलेगा, 3 लाएंगे तो 30 मिलेगा, जबकि हमें तो चाहिए 112 घटाना है, तो हमें कितने लाने पड़ेंगे उधार, 12,
12 लाएंगे तो 120 हो जाएगा, 12 लाएंगे तो 120 हो जाएगा, और 120 में से 112 माइनस हो सकता है। तो यहां से जब मैं 12 उधार लूंगा दोस्तों, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 80 में से 12 उधार लिए तो कितने आए 68 ऑब्लिक, जब मैं 12 इधर लूंगा 12, जब 12 लूंगा तो बेस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 120, तो 120 में से आप माइनस करोगे किसको 112 को, फिर ऑब्लिक यहाँ पे क्या करना है 1 नीचे लिखना है, 2 ऊपर लिखना है, और यहाँ 1 ही है। जरा फटाफट करें, अब आंसर आ गया 68 ऑब्लिक 120 में से 112 घटाओ 8 ऑब्लिक ये 1 और ये 2 ऑब्लिक 1। अब जरा इधर से लिखना चालू करो, 1 लिखा, फिर ये 2 लिखा, फिर ये 1 इधर आ जाएगा तो 8 + 1 9 हो जाएगा, और फिर 6 8। इसका जो आंसर है वो 6 8 9 2 1, 100% एक्यूरेट आंसर है, कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब कईयों को लगेगा सर इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है ना, प्रैक्टिस करने के बाद कभी टाइम वेस्ट नहीं होता, बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसमें फिर आप फॉर्मूला थोड़ी लिखते हो, फिर तो फटाफट सॉल्व करते हो। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो इस विधि से अपन अगला प्रश्न करते हैं 105 का क्यूब। ठीक है, एकाधिकेत विधि से है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले लिखो, जैसे मान लो यहाँ पे 3 अंक है, लेकिन आपको पता है यहाँ फॉर्मूला इकाई और दहाई का ही है, तो आप इकाई का अंक मान लो 5 और दहाई में आप 10 को साथ में लो। ठीक है, तो इकाई क्या हो जाएगा, इकाई अपना 5 हो जाएगा, और दहाई जो है वो हो जाएगा आपका 10। अच्छा, विचलन आप पहले से निकाल के रख लो। विचलन क्या था, विचलन का फॉर्मूला था 3 इंटू इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है 5 माइनस 10, ये फिक्स फॉर्मूला था, तो 5 दिया 15, 15 में से 10 गए तो 5, ये आपका डेविएशन जो है पहले से निकाल के रख दिया। अब बताओ फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले दहाई का स्क्वायर इंटू 1 अधिक, यानी 10 में 1 जोड़ेंगे 11 ऑब्लिक दहाई का स्क्वायर इंटू विचलन, विचलन कितना था 5, अभी निकाला देखो ये डेविएशन। फिर क्या था 3 इंटू दहाई इंटू इकाई का स्क्वायर, ये लो 5 का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक फिर इकाई का क्यूब, जल्दी हो जाएगा। ये लो सॉल्व करें जरा, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 का 11 से मल्टीप्लाई 1100, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 5 500 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, 75 को 0 से 750, और 5 का क्यूब कितना हुआ 125। अब आपको पता है क्या, यहाँ एक एक अंक होना चाहिए, कितना 1 डिजिट लेना है, 1 डिजिट लेना, तो ध्यान से सुनो 1100 ऑब्लिक क्या करेंगे 0 ऊपर लिखेंगे 50 नीचे लिखेंगे, इसी तरह यहाँ 0 ऊपर लिखेंगे 75 नीचे लिखेंगे, और इसी तरह यहाँ 5 ऊपर लिखेंगे और 12 नीचे लिखेंगे। मतलब ये ऊपर वाले नंबर को लेना और ये वाले नंबर आगे ऐड होते हुए चलेंगे कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, हमने लिखा 5, देखते रहना आराम से, ये 5 लिख दिया। अब ये 12 जो है वो 0 में जुड़ेगा, 12 0 में जुड़े तो कितने हो 12, तो 12 का 2 आ जाएगा, और 1 जुड़ेगा 75 में, 75 और कितने हो गए 76, ये 76 जाएगा आगे, तो 76 वापस 0 में जुड़े तो हो गए 76, तो 76 का 6 आ जाएगा, 7 जो है वो 50 में जुड़ जाएगा, तो 50 और 7 कितने हो गए 57, 57 आगे जाएंगे तो 00 में 57 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 57, और फिर कितना है 11, आंसर हुआ 11572625, ये इसका क्यूब है। तो इसके लिए आपको बस ध्यान क्या रखना है, 4 खंड बनेंगे, पहले खंड में दहाई का स्क्वायर इंटू 1 अधिक, दहाई का स्क्वायर इंटू विचलन, दहाई इंटू 3 इंटू दहाई इंटू इकाई का स्क्वायर इंटू इकाई का क्यूब। बस यहाँ ध्यान रखना ये विचलन का फॉर्मूला फिक्स है, हिंदी में इंग्लिश में उसको बोलेंगे डेविएशन, डेविएशन का फॉर्मूला बड़ा फिक्स है। जैसे मान लो पूछ लिया एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा घन करने पर विचलन कितना होगा, फॉर्मूला ये बताना है आपको, 3 इंटू बोलो जरा, 3 इंटू इकाई का अंक माइनस 10, ये फिक्स फॉर्मूला है, यही यूज करना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यूब करने पे फोकस नहीं है, 105 का क्यूब करने पे अपना फोकस इतना नहीं था, क्यों मान लो नहीं आता ये सब कुछ, तो 105 का तो फिर भी कर सकते हैं, जैसे क्यूब पूछ लेगा इसका क्यूब निकालो, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लेगा इसका बताओ विचलन का फॉर्मूला क्या है। ले अब क्या करेंगे, तो फिर अब क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ से और क्या करेंगे। चलो फिर आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है अनुरूपेण द्वारा घनफल। अब अनुरूपेण द्वारा घनफल में फॉर्मूला फिक्स है, संख्या का क्यूब क्या करना है, दहाई का क्यूब 3 इंटू इकाई इंटू दहाई का स्क्वायर, 3 इंटू इकाई इंटू दहाई का स्क्वायर, इकाई का क्यूब। अरे ये कुछ वो फॉर्मूला है, देखो याद है क्या, मैं आपको याद दिलाता हूँ, क्लास 10 में पढ़ा था, a प्लस बी का होल क्यूब क्या था, a का क्यूब ऑब्लिक, ऑब्लिक नहीं फिर प्लस लगता था वहां पे, अरे यार ये सभी चला गया, ठीक है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 10th क्लास आप सभी 10th करके आए हुए हैं, हाँ बिल्कुल करके आए हुए हैं, तो ये फॉर्मूला याद है,
तो इसी को इस फॉर्मूले में याद रखने का ट्रिक है। अनुरूपेण में क्या है, देखो पहले का क्यूब, देखो लास्ट में देखो दूसरे का क्यूब है, फिर 3 इंटू पहला इंटू दूसरे का स्क्वायर, 3 इंटू दूसरा इंटू ये सब स्क्वायर। तो सिमिलर फॉर्मूला है ना, याद रखना आसान हो जाएगा। तो फिर अपन क्या करें, चलो फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा इंग्लिश में बात करें तो 10 डिजिट का क्यूब करना, 10 डिजिट से, फिर 3 इंटू 10 इकाई, यूनिट पहला आएगा, फिर दाई का स्क्वायर, और फिर 3 इकाई दाई का, दोनों में सेम कैसे लिख दिया, ओहो भाई मिस्टेक, उल्टा पुल्टा है। 3 इंटू पहले दाई का स्क्वायर इंटू इकाई होगा, और फिर इकाई का स्क्वायर इंटू दाई होगा। ये मिस्टेक है भाई साहब, 100% मिस्टेक है। चलो इसको वेरीफाई कर ले, हाँ अब ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले 32 का 32 का क्यूब करना है। तो देखो इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 3, यूनिट डिजिट 2 है, 10th डिजिट 3 है। सबसे पहले आओ 10th डिजिट का क्यूब, ये लो, ऑब्लिक 3 इंटू यूनिट डिजिट कौन है 2, या 10th डिजिट का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर, और यूनिट डिजिट है 2, ऑब्लिक 3 इंटू, इस बार 10th डिजिट कितना है 3, और यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लो, ये लो, हिंदी में इकाई का स्क्वायर कर लो, और इकाई का क्यूब ये लो। ये ऐसे सीक्वेंस चलेगा, दाई की पावर कम होती जाएगी, इकाई की पावर बढ़ती जाएगी, और लास्ट में क्यूब पे आके रुक जाना है। तो ये प्रॉपर प्रोपोर्शन। तो चला सॉल्व करो। 3 का क्यूब 27 है, ऑब्लिक देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 2 का क्यूब 8। अब आपको पता है एक एक अंक लेना है, वो फिक्स तरीका हर बार जो करते हैं। तो देखो यहां से 8 लिया, यहां से 6 लिया, 3 आगे जाएगा, 3 और 4 7 हो गया, फिर 5 आगे आएगा, 7 और 5 12 का 2 हो गया, हासिल की 1, ये 1, अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो 32,768 ये इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान सा है। आगे बढ़ते हैं, आपको और कोई क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों ट्राई करते हैं जरा एक बार। 43 का क्यूब है, बताओ। सबसे पहले दहाई का क्यूब, मेरे साथ साथ बोलना, 10th डिजिट का क्यूब, फिर ऑब्लिक बोलो 3 इंटू दहाई का स्क्वायर इंटू इकाई, ये लो, फिर ऑब्लिक 3 इंटू दहाई इंटू इकाई का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक इकाई का क्यूब, ये लो, खत्म। करे सॉल्व, आ जाओ इधर फिर। तो 4 का क्यूब कितना हुआ 64, ऑब्लिक 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 9 करना है, तो 16 इंटू 9 यहाँ कर लेते, 9 6 54 का 4, हासिल की 5, 9 एकम 9 और 5 14, 144 हो गया। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 इंटू 4 करना है, तो 27 और 27 54, 54 और 54 108। देख लो, गलत करो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। 3 का क्यूब 27, ठीक है। तो जरा क्या करना है, देखो जरा, आपको वही एक एक डिजिट लिखना है। तो 64 यहाँ लिखा, देखो 14 नीचे लिख दो, 4 ऊपर लिख दो, इसी तरह 10 नीचे लिख दो, 8 ऊपर लिख दो, और 2 नीचे लिख दो, 7 ऊपर लिख दो। चलो एक एक करके। सबसे पहले लिखा 7, ये 2 जुड़ेगा इसमें 8 में, 8 में 2 जुड़ा तो 10, 10 का 0 आ जाएगा, हासिल की 1 इस पे आ जाएगी, तो हो जाएगा 11। ये 11 इधर जाएंगे तो 11 और 4 हो जाएंगे 15, तो 15 का 5 ले लेना है, और 1 किस में जुड़ेगा 14 में, तो वापस हो जाएंगे 15, तो ये 15 वापस जुड़ेंगे 4 में, 15 और 4 19, 19 का 9 लिख देना है, हासिल लग जाएगी 1 में, तो 6 और 1 कितनी हो जाएगी 7, तो ये 79507 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जरा 91 का क्यूब आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें, बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि इसमें आपको ये विधि पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं, विधि को ऊपर ऊपर से सब लोग देख लें, अच्छे से देख लें, और जब घनफल का क्वेश्चन आ जाए तब तो आप अपने रेगुलर मेथड से कर लें। आपको एक इतना टफ अगर मान लो याद नहीं होता है, पढ़ा तो दिया, याद होता तो बेस्ट है, लेकिन फिर भी मान लो लास्ट केस में कि नहीं याद होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो ना 3 बार, लेकिन आपको मेथड तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गए, पहला आ गया, उपसूत्र आनुरूपेण से घन करने पर कितने खंड बनते हैं। अब जरा बताओ, अभी थोड़ी देर पहले कौन सा विधि की, आनुरूपेणी की है, जरा चेक करें, आनुरूपेणी है, कितने खंड बनते हैं, गिनो, 1 2 3 4, तो कितने खंड बने, 4 खंड बने। अब इसका पता आपको होना जरूरी है। फिर बात करते हैं, उपसूत्र यावदूनम तावध्वनि द्वारा 703 का वर्ग करने पर उपाधार अंक क्या होगा। आपको पता है उपाधार अंक के लिए 703 है,
तो आधार कितने का है? 100 का है। मेरी बात सुनो, आधार है 100 का, तो 100 को किससे गुणा करने पे 700 आ जाएगा? तो वो 7 होगा, तो उसको उपाधार अंक बोलते हैं। उपाधार अलग चीज है और उपाधार अंक अलग चीज है। तो यहाँ उपाधार अंक पूछा है। सब बेस डिजिट, सब बेस डिजिट क्या होगा? तो 7 होगा, क्योंकि 100 बेस हो जाएगा तो 100 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 700 बनेगा। इसी तरह उपसूत्र यावदुनम तावदुनी द्वारा 508 का वर्ग करने पर, ये वर्ग अभी थोड़ी कर रहे थे, वर्ग तो हमने लेक्चर 1 में किए, लेकिन आपको ध्यान रखना है। कर उपाधार, इस बार देखो क्या पूछा है? उपाधार पूछा है, यानी बेस पूछा है, सब बेस, सॉरी यहाँ सब बेस पूछा है। और यहाँ क्या पूछा था? सब बेस डिजिट पूछा था। तो दोनों में बड़ा फर्क है। तो आपको पता है यहाँ कितने का है? 500 है, 508 है ना, तो 500 इसका 500 इसका क्या हो जाएगा? उपाधार हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है? 500 है, ना कि 5 इसका सब बेस डिजिट है। हिंदी में बोले तो उपाधार अंक है। आगे बढ़े दोस्तों, देखो अगले सवाल की ओर। आपको लिखा हुआ है घनफल बराबर संख्या प्लस विचलन इंटू 2 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ये उपसूत्र द्वारा घनफल किस विधि से संबंधित है? लो, मैंने कहा था ना, विधि का ही सवाल आ जाए तो कितना मजा आएगा। तो अब पता चलेगा कि हमने पढ़ा उसका फायदा क्या है। तो जरा बताओ, संख्या प्लस विचलन इंटू 2, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब, ये कौन सी विधि है? तो अगर आपको थोड़ा भी पता हो तो ये विधि कौन सी थी? निखिलम विधि। सबसे पहले यही तो पढ़ी आज, निखिलम वाला। ठीक है, तो निखिलम विधि देखो, आपको मैं वापस याद दिला देता हूं, फटाफट से एक बार रिवाइज करवाता हूं। देखो ये रहा, चेक करते देखो, आपको याद आ जाएगा। ये पढ़ा सबसे स्टार्टिंग, पहले कहा ये रही, देखो, अरे भाई वापस आ जा, ये रहा निखिलम, संख्या प्लस विचलन इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर विचलन का क्यूब, यही तो था। अब आप वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि घनफल जो है संख्या विचलन इंटू 2, ये तो कौन सी विधि है? निखिलम। अच्छा, निखिलम को ही यावदुनम तावदुनी कहते हैं। तो ध्यान से सुने, ये भी ऑप्शन सही है। तो आप 2 ऑप्शन नहीं लेने हैं, ठीक है, ये इसमें से लिख देते हैं, डी ऑप्शन नया बना लेते हैं। क्या लिखे? इनमें से कोई नहीं लिख देते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है यावदुनम तावदुनी है ना, इसी को निखिलम बोलते हैं। मैंने बोला निखिल को ताव आया, वो है निखिल को ताव, ऐसे आता है। इनमें से कोई नहीं। और मान लो ये दोनों ऑप्शन आगे हैं, तो फिर इसमें एक ऑप्शन और जुड़ेगा कि ए और बी दोनों के, बी और सी दोनों, इस तरीके से ऑप्शन जुड़ेगा। जैसे यहाँ बी और डी था, तो अपन लिखना पड़ेगा बी और डी दोनों। तो इस पे आंसर क्या हुआ? निखिलम। अच्छा, अगला सुने, और इंटरेस्टिंग, निम्न में से कौन सी वर्ग की कोई वैदिक पद्धति नहीं है? ये 4 पद्धतियां दे रखी है, चारों में से वैदिक पद्धति कौन सी नहीं है? तो हमने सारी पद्धतियां पढ़ी है, सारे प्रोसेस पढ़े हैं। तो हमने एक न्यूनन पूर्वेण द्वंद्व योग, द्वंद्व तो पढ़ा है, एकाधिकरण पढ़ा है, अनुरूपेण पढ़ा है, लेकिन कहीं एक न्यूनन पूर्वेण पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। इसका मतलब एक न्यूनन पूर्वेण विधि जो वर्ग और घन में नहीं होती है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या है? एक न्यूनन पूर्वेण विधि जो है इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या, अब तो खत्म हो गया। तो ये था आज के लेक्चर का पूरा सार, जिसमें हमने क्या पढ़ा है? घनफल पढ़ा है। घनफल में 3 विधियां पढ़ी है, तीनों विधियों को अच्छे से समझना है। आपको क्या करना है? केवल ऊपर से पढ़ के जाना है कि किस विधि में कौन से खंड होते हैं। खंड जरूर पढ़ के जाना पड़ेगा। आप भले वहां सॉल्व करो नहीं करो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उस विधि में से सवाल आता है तो ध्यान रखना कितने खंड बनते हैं। इस इंग्लिश में बोले तो कितने ब्लॉक बनते हैं, पहले खंड में क्या है, दूसरे खंड में क्या है, तीसरे खंड में क्या है, डेविएशन क्या होता है, बेस क्या होता है, सब बेस क्या होता है। इसी को हिंदी में सुने, उपाधार क्या है, उपाधार अंक क्या है, आधार क्या है, ये समझना है। और ये समझोगे तो फिर इस टॉपिक में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। अगले लेक्चर में मैं आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, हिंदी में वर्गमूल और घनमूल, इसके बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। पहले मैं आपको समझा दूंगा कि होते क्या है, फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं, बहुत सारे देखा मैंने, बहुत सारे एग्जामों में इसके क्यूब रूट के शानदार क्वेश्चन है। वो सारे शानदार खतरनाक जिसको बोलते हैं, वो सारे खतरनाक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो साथ में बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।